वालेकुम फ्रेंड। तो आईसी नेटवर्क में कुछ न्यू अपडेट आई हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली अपडेट फ्रेंड कि जब सबसे पहले हमने इथीरियम का एड्रेस जो लिंक किया था इस नेटवर्क में, अभी इथीरियम की बजाय हमने BNB को लिंक करना है। अगर आप किसी ने अभी तक लिंक नहीं किया तो इस वीडियो में लिंक करके बताऊंगा कि किस तरह आपने वहाँ पे लिंक करना है। और इसके अलावा अगर आपने इथीरियम का दिया था तो अभी आपने चेंज किस तरह करना होगा वो भी ये बताऊँगा। तो ये फ्रेंड बहुत ही बढ़िया अपडेट है, क्योंकि जब हम इथीरियम की ब्लॉक चेन पर अगर ये लाइव होता तो फिर इथीरियम की हमें फ़ी लगनी थी और इथीरियम की फ़ी थोड़ा ज़्यादा है। अभी BNB की जो फ़ी लगेगी वो थोड़ा कम है इथीरियम के लिहाज से। और इसके अलावा अक्टूबर में जब इसकी अपनी ब्लॉकचेन आ जाएगी तो फिर आईसी नेटवर्क की जो टोकन है इन्हीं की मदद से हम फ़ी वगैरह पे करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड। और इसके अलावा फ्रेंड आपने इसको भी मिस नहीं करना, अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि ये बहुत जल्द यूनिस्वैप पर लिस्टेड होने जा रहा है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आपने ज्वाइन कर लेना है। और सेकेंड बात भी फ्रेंड अपडेट आ गई है कि इसकी जो आपको रिलीज टोकन होंगे वो कितने परसेंट मिलेंगे, तो वो 10% आपको टोकन मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 टोकन माइन किया है तो 1000 में 10% के हिसाब से 100 टोकन आपको हर मंथ मिला करेंगे। ये बात है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखें तो ये माइनिंग का जो बटन होता है ये मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन माइनिंग में लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं जिसकी वजह से लोगों के जो टोकन होते हैं वो माइनस होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड देखें तो ये जो माइनिंग बटन है जैसे अगर इस तरह का हो जाता है ऑरेंज का, तो फिर इसको आप माइनिंग सेशन को अगेन 24 आवर का कर सकते हो। अभी देखें तो ये मेरे 3 घंटे अभी रहते हैं, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अगेन मैं जो अपना ये जो माइनिंग सेशन है ये 24 आवर का कर दूँ, तो जस्ट इस पर आपने प्रेस करना होगा फ्रेंड। जैसे ही इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनिंग अगेन हमारी 24 आवर से स्टार्ट हो गई है। तो ये बहुत ही बढ़िया अपडेट है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ये 3 घंटे रहते हैं और 3 घंटे बाद मुझे याद ही ना आए तो ये मेरे जो टोकन होंगे ये माइनस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जैसे ही 12 आवर से टाइम नीचे आता है तो उसके 12 आवर्स के गुजरने के बाद तो उसके बाद ये यहाँ पे ग्रीन हो जाता है, यहाँ पे सॉरी ऑरेंज होता है। उसके बाद इस पर अगर थोड़ा सा आप टैप करके रखते हो, उंगली प्रेस करते हो, तो फिर अगेन आपका 24 आवर का हो जाता है। तो ये अपडेट बहुत ज़्यादा थी। उसके अलावा यहाँ पे फेज़ 1 की भी KYC हो गई है, फेज़ 2 की भी KYC होगी। वो किस तरह करनी है वो ऑलरेडी मैं आपको वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। और वो जैसी आप वो फ्रेंड दोनों वीडियो देख लेंगे डिस्क्रिप्शन में, और जैसी आपकी KYC हो जाएगी तो उसके बाद ये वाला जो टिक है ये आपको दिखाई देगा कि आपकी जो KYC है वो वेरीफाइड हो चुकी है। और जब तक ये आपका टिक नहीं आता तो आप समझिए अभी तक आपकी KYC पेंडिंग में है। तो अभी जाते हैं कि हमने एड्रेस को किस तरह चेंज करना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BNB स्मार्ट चेन का एड्रेस मेरा लगा हुआ है। यहाँ पे अगर आपने सबसे पहले फ्रेंड अगर आपने चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आपने अगर तो जो एड्रेस दिया है वो अगर ट्रस्ट वॉलेट से दिया है या मेटामास्क से दिया है, तो मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट का जो एड्रेस होता है एज इट सेम होता है, चाहे आप इथीरियम का ले आएँ चाहे आप BNB का ले आएँ। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट का दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं आप ट्रस्ट वॉलेट में आ चुका हूँ। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने फॉर एग्जांपल ट्रस्ट वॉलेट से अपना इथीरियम का एड्रेस उसमें पेश किया था। तो यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे देखें तो ये इथीरियम का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसका यहाँ पे अगर रिसीविंग एड्रेस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये इसका जो रिसीविंग एड्रेस है ये आपने देख लेना है अपना। और उसके अलावा अगेन बैक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको BNB दिखाई देगा, तो जस्ट BNB भी आपने क्लिक कर लेना है और इसका भी रिसीविंग एड्रेस आपने फ्रेंड चेक कर लेना है। जैसे ही चेक करेंगे तो ये सेम होगा। तो फिर अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट से अपना एड्रेस दिया है तो फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका वहाँ पे एडजस्ट ठीक हो गया है। अगर आपने अभी तक एड्रेस नहीं दिया तो फिर आपने करना क्या है, अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट का देना है तो जस्ट यहाँ से कॉपी करना है और अगेन वहाँ पे जाके आपने फ्रेंड पेस्ट कर देना है। उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने मेटामास्क में उन लोगों के लिए जो मेटामास्क के इस एड्रेस देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं अपने मेटामास्क में आ चुका हूँ और अगर किसी ने मेटामास्क से इथीरियम का एड्रेस दिया है तो फिर भी उसको चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मेटामास्क का एड्रेस होता है चाहे आप नेटवर्क BNB करें चाहे आप यहाँ पे इथीरियम करें, इसका जो एड्रेस होता है वो सेम होता है। जिस तरह यहाँ पे देखें तो ये एड्रेस जो आपको फ्रेंड दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे ऊपर फ्रेंड देखें तो ये इथीरियम हो गया, ठीक हो गया फ्रेंड। और इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो ये इथीरियम है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से जैसे इसको मैं ओपन करता हूँ और नीचे इसका जो एड्रेस देंगे कि फ्रेंड यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद थोड़ा सा आपने स्क्रॉल करना है इसको, तो नीचे रिसीव का ऑप्शन होता है। तो जैसे यहाँ पे रिसीव पे क्लिक करते हैं और इसका यहाँ पे एड्रेस फ्रेंड देखेंगे तो ये भी
भी सेम है वो जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा था। उसके बाद थोड़ा सा इसको मैं बैक करता हूँ और यहाँ पे इथीरियम की बजाय यहाँ पे मैं फ्रेंड BNB कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं BNB करता हूँ तो उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो एड्रेस जो इसका होता है वो यहाँ पे जो आपने वॉलेट का दिया होता है वो सेम होता है, चाहे वो आप BNB का दिया हो या आप इथीरियम का दिया हो। तो चाहे आपने ट्रस्ट वॉलेट से दिया है या उससे दिया है, मेटामास्क से दिया है, तो आपने वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका ठीक है। अगर किसी ने अभी तक बिल्कुल दिए ही नहीं है तो वो अगर आपने देना है तो मर्ज़ी है आपकी, अगर ट्रस्ट वॉलेट से देना है, मेटामास्क से देना है, चाहे आपने यहाँ पे OKX एक्सचेंज से देना है। तो अभी अगर ये 2 चीज़ें हो गई उसके बाद आपने फ्रेंड अगर OKX से देना है तो जस्ट आपने OKX जो एक्सचेंज है उसको ओपन कर देना है। तो जैसे ही फ्रेंड आप OKX एक्सचेंज को ओपन कर दें तो उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड आपको एक वॉलेट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जस्ट आपने वॉलेट पे क्लिक करना है और जैसे ही वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो BNB पे आपने जस्ट फ्रेंड क्लिक कर देना होगा। जैसे ही BNB पे क्लिक करेंगे उस पे रिसीविंग वाला एड्रेस कॉपी करना होगा और अगेन यहाँ पे आके यहाँ पे फ्रेंड IC नेटवर्क में आपने पेस्ट कर देना होगा। तो जैसे ही यहाँ पे फ्रेंड आप पेस्ट करेंगे, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपने आ जाना है और यहाँ से अगर आपने पहले कहीं और एड्रेस लगाया है उसको रेस करना चाहते हैं तो यह इस पे क्लिक करके इसको यहाँ पे रेस कर देना है और उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड आपने कन्फर्म एड्रेस पे क्लिक कर देना है। मेरा ऑलरेडी BNB का है तो आपने यहाँ पे BNB का एड्रेस पेस्ट कर देना है। ये जस्ट आपने अक्टूबर तक ही करना है। जैसी इनकी अपनी ब्लॉकचेन आ जाएगी जो आइस ओपन नेटवर्क के नाम से होगी तो फिर हम ये जो BNB की फ़ीस है इससे भी हमारी जान छूट जाएगी फ्रेंड। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में इस तरह इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए